व्याकरण परंपरा जो रही है उस व्याकरण परंपरा को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे, क्योंकि कहाँ पर किस तरह से ये व्याकरण परंपरा प्रस्फुटित हुई, कहाँ पर फिर आगे बढ़े, इस तरह करके। तो आप देखते हैं कि व्याकरणिक परंपरा मुख्य रूप से जो पाणिनि है, यहाँ से आप देखते हैं जो कि यहाँ से व्याकरणिक परंपरा आपको दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसा कि उन्होंने चर्चा किया है कि 8 व्याकरण संप्रदाय रहे हैं, तो नोट आप कर लेंगे जो कि ये जो अष्टशाब्दिक जो रहे हैं इनकी चर्चा वो करते हैं। अष्टशाब्दिक तो हुआ जो कि शब्द तंत्र जो रहा है, अर्थात व्याकरण परंपरा जो रहा है, उनके 8 संप्रदाय रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे आचार्य हैं जिनकी चर्चा इन्होंने की है अपने अपने ग्रंथों में। तो इन्होंने जो प्रारंभ की, इन्होंने जो चर्चा की है आचार्य पाणिनि ने, उन्होंने 8 अध्याय में जितने भी सूत्र थे उनको पिरो करके अष्टाध्यायी का निर्माण किया। क्योंकि 8 अध्याय है इसलिए अष्टाध्यायी, ये हम सभी जानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है जो कि 8 अध्याय में इन्होंने जब किया तो फिर आचार्य कात्यायन ने क्या किया? आचार्य कात्यायन ने क्या किया कि कालांतर में जो समाज में परिवर्तन आया भाषा में, उनमें जो शब्दों के साधुत्व सिद्धि कैसे की जाए, इसके लिए उन्होंने सूत्र के साथ साथ वार्तिक को भी प्रस्तुत किया। तो कात्यायन के द्वारा वार्तिक लिखी गई। फिर आगे बढ़ते हैं, कालांतर में देखते हैं जो कि महाभाष्यकार पतंजलि जो हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी को आधार रखते हुए महाभाष्य की रचना की, जिसका कि पसपसान्निक जो है वो मोटे तौर पर हम देखते हैं पाठ्यक्रम में हर जगह होता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो होता क्या है कि काशिकाकार आते हैं, अर्थात अष्टाध्यायी पर टीका लिखी जाती है, जिनमें मुख्य रूप से जो है वामन जयादित्य जो है उनका नाम आगे आता है। तो अगर आप देखें व्याकरण परंपरा अगर देखते हैं तो व्याकरण परंपरा में मुख्य रूप से जिन जिन आचार्यों को देखते हैं उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये सब एक सामान्य प्रश्न बनता है और सामान्य जानकारी आपको, जैसे आप जीके जीएस की बात करते हैं उसी तरह आपको इधर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए हम जो भी ग्रंथ पर अगर उपलब्ध हो जाता है एक जगह तो मैं प्रयास करता हूँ जो कि मैं आपको बताऊं। जैसे अष्टाध्यायी जो है, इन्होंने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य कौन लिखते हैं? पतंजलि लिखते हैं। और जो इसके अनंतर जो एक जगह नहीं हमें उपलब्ध दिख रहा है, इस कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। एक क्रम से अगर समय के अनुसार अगर मिल जाता है कहीं पर तो देखने का प्रयास करेंगे। मैंने कहीं देखा था, मुझे ध्यान आ रहा है लेकिन अभी ध्यान में नहीं है किस जगह पर है वह। तो एक तो प्राच्य परंपरा में हम देखते हैं जो कि पाणिनि अष्टाध्यायी, उसके बाद फिर उस पर जो टीका लिखी गई काशिका वामन जयादित्य का, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। वामन जयादित्य जो काशिका लिखी, और फिर उसके बाद उस पर जो व्याख्यान पर ग्रंथ आपको दिखते हैं उन सबको देखते हैं। इधर आप दूसरा प्रभाग जो आप देखते हैं वो क्या है
कि प्रक्रिया प्रभाग को देखते हैं। प्रक्रिया प्रभाग में क्या किया गया कि जैसे समास है, समास के सभी सूत्रों को एक जगह कर लिया गया, प्रत्यय है उनके सभी सूत्रों को एक जगह कर लिया गया, उसके बाद इसी तरह उपसर्ग हैं उनसे संदर्भित होंगे, या फिर कारक हैं उनसे संदर्भित जो सूत्र हैं, इन सभी को अलग अलग जगह पर अलग अलग कर लिया गया और नाम कि ये इसमें ये संज्ञा प्रकरण हो गया, तो परिभाषा प्रकरण हो गया, या कारक प्रकरण हो गया, इस तरह नाम दे दिया गया। और इस परंपरा में मुख्य रूप से जो हम जानते हैं भट्टोजी दीक्षित हैं जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी लिखी। उसके बाद फिर हम मध्य सिद्धांत कौमुदी देखते हुए आते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी पर। और एक ये परंपरा बन गई जो कि जो भी व्यक्ति व्याकरण में इन करना चाहता है उसे सबसे पहले कौन सा ग्रंथ दिया जाए, तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ दिया जाए, क्योंकि प्रक्रिया प्रभाग के अंतर्गत यही एक ऐसा ग्रंथ था जिसको कि 0 लेवल से हम प्रारंभ कर सकते थे। इसीलिए जो गुरुकुल में आज भी जो पढ़ाए जाते हैं उनमें आप यही देखते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ाया जाता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है। अब आ रही सर, अभी तक बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अच्छा, तो ये एक सिस्टम बना हुआ था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लघु सिद्धांत कौमुदी के सभी सूत्रों को, वृत्तियों को नहीं देखेंगे। यहाँ पर क्या करना है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे, किस प्रकरण में क्या विषय वस्तु है इसको समझने का प्रयास करेंगे, उनमें जो महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि संधि है, संधि में स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, विभक्त्यर्थ है, कारक, तो कारक को देखते हैं। फिर इसी तरह अन्य जितने भी है, तो टोटल हम इसको एक आउटलाइन इसका हम तैयार करेंगे जो कि क्या क्या विषय वस्तु है उसके अनुरूप हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, तो फिर आगे हम चलते हैं, क्योंकि मंगलाचरण से आपको लगभग बहुत हद तक ये संज्ञा प्रकरण से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसमें क्या कर रहे हैं, जो कि मैं वरदाचार्य हूँ वह भगवती सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। किस लिए, तो पाणिनि शास्त्र में प्रवेश के लिए। वो किस तरह है, तो शुद्ध है, प्रशस्त गुणों वाली है, इस तरह के भगवती सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। उसके बाद जो बताए गए हैं वह माहेश्वर सूत्र जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी आप प्रत्याहार की बात करते हैं, प्रत्याहार का अभिप्राय यह है कि जब आप संक्षेपीकृत रूप देखते हैं किसी का, जैसे आप कहेंगे इको यणचि, तो इक यण अच, ये जो आप देख रहे हैं उसको आप कैसे साधित करेंगे, तो प्रत्याहार है ये, और प्रत्याहार के अंतर्गत जो आएंगे उनको आप एक साथ लेते हैं। तो ये माहेश्वर सूत्र जो है और प्रत्याहार सूत्र, इनको आप ध्यान में रखें। तो प्रत्याहार सूत्र यही है, माहेश्वर सूत्र यही है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, जब कहा जाता है प्रत्याहार विधायक सूत्र तो आदिरंतिम संहिता होगा, है इस तरह से। तो हल इस तरह करके आप देखते हैं। कहा जाता है इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। ये प्रश्न भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप की, जहां पर प्रश्न बनते हैं, जो कि ये जो माहेश्वर सूत्र है वो किस लिए है, अण आदि संज्ञाओं के निर्माण के लिए है। अंतिम जो है व्यंजन वो इस संज्ञक होते हैं। आकार आदि में जो आकार दिया गया है वो केवल सिर्फ उच्चारण के लिए है। अगर वो न दिया जाता तो उच्चारण ठीक से आप नहीं कर सकते। जैसे कर है तो हायवरट में तो है ह हलंत, लेकिन वो इसके साथ मिक्स क्यों नहीं हो जाता है, उसके साथ अ क्यों दिया गया है, तो और सिर्फ
उच्चारण के लिए दिया गया है, नहीं तो उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। इस कारण से हकार आदिशु अकार है, उच्चारणार्थ है, ऐसा कहा गया। लण मध्य त्वित संज्ञ का, लण के मध्य में जो ये अ है, अंत्य है, वह इत संज्ञक है। लण इनके अंत्य वर्ण जो है इत संज्ञक है। लण सूत्र में जो वह है वह इत संज्ञक है, अर्थात लण सूत्र में जो अकार है वो इत संज्ञक है। इसके बाद आगे हम देखते हैं तो दिया गया है जो कि उसके बाद ये दिखा रहे हैं जो कि फिर हला सूत्र है, हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र है। तो उपदेशी अंत्यम हलिस्यात, हलि सप्तम्यंत है, अंत्यम प्रथमांत है, अर्थात उपदेशावस्था में जो अंत्य हल है उसकी इत संज्ञा होती है, अर्थात आपने जो जितना देखा है उसमें इत संज्ञा हो जाती है उन सब की। आपको ध्यान ये रखना है जो कि किसका ये संज्ञाकरण में किन किन बातों की चर्चा की गई है। तो हलंत्यम से इसके इत संज्ञा की बात की गई है। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आगे इधर है होगा अगला, अदर्शनम लोपा, लोप किसको कहते हैं, इसमें केवल टेक्निकल टर्म्स आपको मिलेंगे। लोप किसको कहते हैं, तो प्रसक्त दर्शनम लोप संज्ञा, प्रसक्त अर्थात जो सामने में है उसका जो अदर्शन होता है, अर्थात जो दिखाई नहीं पड़ता है वह, उसको कहा जाता है क्या, तो लोप कहा जाता है। तो नोट करके रख लेंगे आप, लोप किसको कहते हैं, तो अदर्शन को लोप कहते हैं। प्रसक्त का अदर्शन जो सामने में है उसको न देखना लोप कहा जाता है। इसके साथ साथ लोप जो होता है, इसका लोप होगा तस्य इतो, जो इत संज्ञा आपने देखा था हलंत्यम से जो हल इत हुआ है उसका लोप हो जाता है। अण आदि जो है अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। फिर ये आपके लिए सूत्र बनते हैं प्रत्याहार विधायक सूत्र, आदि अंतीन सहिता, यहाँ पर है अंत्यनीता सहित आदि आदि मध्यगानाम स्वस्य संज्ञा, जो यहाँ पर प्रत्याहार जो आप बनाते हैं वो आप इसी सूत्र के जरिए बनाते हैं प्रत्याहार। तो शशि ये बताओ जो कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, अगर कहा जाए क्योंकि अक प्रत्याहार बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अनम्यूट करना है। अक प्रत्याहार बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम। अक प्रत्याहार में सर अयूण के आ से लेकर के रिलिक के कतक। दिल्ली की कौतक, तो कौन कौन वर्ण आएंगे। ई आएगा, उ आएगा, अ ई उ, और ना की संज्ञा हो जाएगी, हाँ, और री और री का की भी संज्ञा हो जाएगी। तो ये अण की जो संज्ञा होगी वो कैसे होगी, इत संज्ञा होने के बाद क्या होगा। अणा की सर हाँ, अण की इत संज्ञा कैसे होगी। लण मध्य तो संज्ञा का नहीं, लड़ मध्य तुच्छ संज्ञा उससे थोड़ी होगी। अभी हमने पढ़ा था जो कि एशाम अंत्या इतः, और इत किसको कहते हैं, तो हलंत्यम, हल के अंत जो है वह उसको इत कहा जाता है। और इत होने के बाद क्या होगा, इत संज्ञा तो हो गई, ण जो है अयुण की उसकी इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने के बाद क्या हुआ, इत संज्ञा होने का फल क्या होगा। इत संज्ञा होने से लोप होगा, इत संज्ञा का ही तो जी लोप होता है ना, तो लोप कैसे होगा। अणुदित सूत्र से, कैसे, अणुदित
कौन सा सूत्र बोल रही हो? अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञस्यात् जो है वो प्रसक्त जो है अदर्शन उसका लोप हो रहा है, और ये इससे लोप संज्ञा लोप किसको कहते हैं ये होगा, ठीक है। और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। लोप संज्ञा विधायक सूत्र लोप संज्ञा किससे होगा? अदर्शनम लोप से, और अदर्शनम लोप से लोप किस सूत्र से होगा? तो तस्य लोप से, तस्य इतो लोप से, वो जो इत है उसका लोप हो जाएगा। तो इसमें एक साथ बहुत सारे हैं, ये शामत्यायित है, उसके बाद हलंत्यम सूत्र लगता है, फिर अदर्शनम लोप, फिर होगा यहाँ पर ये क्या कहते हैं तस्य लोप, तब जाकर के अयूण के अणों का लोप होगा, अपने मन से लोप नहीं होगा। इसके लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा बीच में, तो ये ध्यान रखना है, क्या। चलते हैं आगे, देखते हैं उसके यथा अयुवर्णा नाम संज्ञा अचहल इत्यादि, ये प्रत्याहार दिखा दिया गया। उसके बाद प्रत्याहार दिखाने के बाद है जो अगला सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ पुरुतः, उकाल है अत ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, उकाल जो है उसका अत जो है उसका ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होंगे। तो ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उच्च 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 भावांगी विकालो जिससे सूचक क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञस्य, ये उकाल उकाल और उकाल इस तरह के जो है ये क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत कहे जाएंगे। तो ये टेक्निकल टर्म है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत जो है इन तीनों को समझने के लिए है, क्योंकि ह्रस्व क्या है, और प्लुत क्या है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये होगा। इसके बाद तो हमने ये भी देख लिया कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको नोट करते जाएंगे। जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तीन हो गया। अब ये जो तीन है ये उदात्त अनुदात्त और उदात्त और अनुदात्त भेद से, उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इनके भेद से तीन प्रकार के होंगे ना। ये जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है ये फिर कितने तरह से हो जाएंगे? तीन प्रकार से। कौन कौन है? उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या है? उच्चैरुदात्त है, नीचैरनुदात्त है, समाहार है, स्वरित है। ये हम पढ़ते हैं कहाँ पर? जब वैदिक मंत्र पढ़ते हैं वहां पर उदात्त अनुदात्त स्वरित को देखते हैं। तो ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये बताया गया है यहाँ पर। उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त क्या है? उच्च है, जिसका कालवाद सभागीय सुस्थानीय ऊर्ध्वभाग निष्पन्न, ऊर्ध्वभाग निष्पन्न जो होगा वो उदात्त है, और नीचे अनुदात्त है, अधोभाग निष्पन्न जो होगा वह अनुदात्त होगा, और जो मध्यवर्ती होगा वह स्वरित होगा। स्वरित के लिए कहा जाएगा उदात्तानुदात्त धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सोचक कमार, ये वह उसको अनुदात्त समाहार जहां पर होगा वो स्वरित कहा जाएगा। उदात्तानुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाह्रियते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्। उदात्त और अनुदात्त दोनों गुण धर्म जिसमें होगा वह स्वरित कहा जाएगा। तो हम वैदिक मंत्र कहते हैं ना जी, ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है, उसके लिए ये भी होता है, स्वरांकन भी होता है। नीचे में पड़ी पाई दी गई है तो अनुदात्त है, और उदात्त के लिए नहीं किया जाता है, और ऊपर में पाई दी गई है तो स्वरित है। तो ये उदात्त क्या है, अनुदात्त क्या है, स्वरित क्या है, ये हमने अभी देखा। ठीक, इसके बाद आगे जो टेक्निकल टर्म आ रहा है वो क्या है?
हाँ, इसके बाद ये जो हो गया है, ये पुनः दो प्रकार से होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। एक तो हो गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, और फिर अनुनासिक अननुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं? तो मुख नासिका वचनो नुनासिका, ये अनुनासिक के लिए दिया गया है। अनुनासिक किसको कहेंगे? मुख नासिका वचनो नुनासिका, अर्थात मुख सहित नासिका से जो उच्चरित होगा उसको अनुनासिक कहते हैं। मुख नासिका वचनो नुनासिका। तो प्रश्न अगर पूछा जाए अनुनासिक वर्ण किसको कहेंगे, तो हमें ध्यान रखना चाहिए मुख सहित नासिका से जो उच्चरित होगा। सूत्र याद रहे तो फार बेटर, सूत्र नहीं याद रहे तो कम से कम हम जानते रहें, क्योंकि अनुनासिक किसको कहेंगे। मुख नासिका वचनो नुनासिका। इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब क्या कहते हैं, क्योंकि अब 18 हो गए क्या? उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अनुनासिक और अनुनासिक। तो टोटल हो गया कितना? 18। ठीक, ये 18 कौन कौन हुए? कौन कौन हुए 18 ये? सर एक तो आई उन री आई ऊ री हो जाएगा, और आ कैसे होंगे 18? कैसे होंगे? उदात्त अनुदात्त और प्लुत। नहीं नहीं, उस तरह नहीं है। नहीं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, अच्छा ये ह्रस्व दीर्घ जी प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अननुनासिक। जी। तो इसको इस तरह कहेंगे, अनुनासिक पक्ष के 6 सानु। और 9 भेद हाँ अननुनासिक के हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, वो कहने से नहीं होगा ऐसे। वो होगा सानुनासिक ह्रस्वोदात, सानुनासिक ह्रस्वानुदात, सानुनासिक ह्रस्वस्वरी, सानुनासिक दीर्घोदात, अनुनासिक सानुनासिक दीर्घानुदात, सानुनासिक दीर्घस्वरी, सानुनासिक अनुनासिक प्लुतोदात, सानुनासिक सानुनासिक प्लुतस्वरी। इसी तरह फिर होगा ये निरनुनासिक में, जो कि ह्रस्वोदात, ह्रस्वानुदात, ह्रस्वस्वरित, दीर्घोदात, दीर्घानुदात, दीर्घस्वरित, प्लुतोदात, प्लुतानुदात, प्लुतस्वरित। तो 9 दूनी 18 भेद बनेंगे। अब प्रश्न बनता है किस वर्ण के कितने भेद होंगे? मोटे तौर पर तो 18 हो गए, लेकिन कुछ के 12 ही होंगे। वो कैसे होंगे? तो कह रहे हैं कि अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। आई ऊ और के अ 18 इ ऊ के 18 भेद, और ऋ जो और है इनके 18 भेद होंगे। री ए आई ठीक है, के 18। ली के नहीं होंगे जी, ली वर्णस्य द्वादश। सर ली वही तो वर्ण कह का रही केवल हूँ। 12 ही भेद हाँ, होंगे। री ए आई और री ए हाँ ओ आओ, ये हाँ, 12 तो ली जो होगा उसके होंगे 12 12। भेद। ली के क्यों 12 होंगे? ली के 12 क्यों होंगे? ये तो पता नहीं। क्योंकि ली के दीर्घ वाला भेद नहीं होता है, केवल ह्रस्व ही होता है। तो उसके 6 कम हो गए, अच्छा दीर्घ। ह्रस्व दीर्घ प्लुत जी जी होंगे, जी। तब ना 666 हो जाएगा। अब दीर्घ उसके होते ही नहीं है, तो स्वर ह्रस्व प्लुत। तो 6 कम हो गए, तो 12 ही भेद होंगे। और एच जो है, एच का अभिप्राय हो गया ए ओ आई ओ, इसको कहा है एच। ये भी 12 ही होते हैं। क्यों 12 होते हैं ये 12 होते हैं क्योंकि इनमें ह्रस्व नहीं होता है। क्योंकि ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है, औ कैसे बनता है, ई कैसे बनता है? वो ए बनने के लिए अ और ई मिलकर के ए बनता है। तो हो गया ना दीर्घ, हो गया ना, ह्रस्व तो नहीं है, ये दीर्घ हो गए। दो वर्ण से मिलेंगे ना, अ और ई मिलकर के तो ए बनेंगे ना, या अ और उ मिलकर के ही तो ओ बनेंगे ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी
ए ओ ऐ ओ जो है वो ह्रस्व नहीं है, क्योंकि दो दो वर्ण मिलकर के बन रहे हैं। ठीक, जी। तो इसका मतलब वहां पर ह्रस्व वाला भेद नहीं होगा, तो दीर्घ ये भी हो गए 12। 12 ही होगा इनका। ठीक, और ई उ री जो है ये 18 भेद हो गए, और री ए ओ ऐ ओ जो है ये 12 12 भेद वाले हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। हम्म, अब है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। सवर्ण किसको कहते हैं? तो सवर्ण हुए जिनका आस्य और प्रयत्न ये समान हो, सवर्ण हो, तुल्य तुल्य हो, इनको कहा जाएगा सवर्ण। इसके लिए कहा गया ताल्वाद्वयम जस्य दीन तुल्यम तन्मथ सवर्ण संज्ञ स्यात्। क्योंकि ताल्वाद स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिनके जिनसे तुल्य होंगे उनको उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो पूछा जाता है सवर्ण संज्ञा क्या है? तो सवर्ण संज्ञा के लिए कहेंगे जो कि उच्चारण स्थान और जिनके तुल्य हो अर्थात समान हो। ठीक, तो इनको कहा जाएगा सवर्ण। इसके बाद आगे वाला टेक्निकल टर्म देखिए क्या है। अब यहां से वार्तिक प्रारंभ होता है, और ये वार्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिलरी वर्णयोर मिथः सावरणम वाच्यम। ऋकार और लृकार वर्ण जो है इनको परस्पर सवर्ण कहना चाहिए। ऋकार और लृकार जो है इनको परस्पर सवर्ण कहना चाहिए। उच्चारण स्थान की बात अब आ रही है एक एक करके। अकुह कंठः। विसर्जनीयानाम कंठः, ये सब तो पहले से भी पढ़ा होगा। अकुह कंठः विसर्जनीयानाम कंठः। ऋतुदशानां इचू तालुः ऋतुदशानां मूर्धः उपपद्मनीयानां ऋतुलसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दन्तः दन्ताः, उपपद्मनीयानाम् उष्टः उपपद्मनानाम उष्ठौ, गणनानां यमगणनानाम नासिकः नासिका च। एदैतो कंठतालु, ओदौतो एदैतो कंठतालु, एडतो कंठतो ओदौतो कंठोष्ठम् कंठौ। वकारस्य दन्तोष्ठम् वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्मूलेस्य जिह्मूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिकानुस्वारः। उसके बाद आगे आ रहे हैं देखिए स्थान हुए सभी। उसके बाद क्या है? यत्नोद्विधा। यत्न जो है वो कितने प्रकार के हैं? दो तो दो प्रकार के हैं। अभ्यंतर बाह्य। यत्नोद्विधा, दो प्रकार के अभ्यंतर आभ्यंतर और बाह्य। बाह्य। जब हम उच्चारण करते हैं तो दो तरह से यत्न करते हैं, अभ्यंतर एक आभ्यंतर एक बाह्य। और एक बाह्य। आभ्यंतर क्या है? आभ्यंतर में कौन कौन से कितने भेद होंगे? तो कहा जाता है आद्य पंचधा। आदि अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न जो है वह कितने प्रकार के हैं? 5 भेद हैं उनके। कौन कौन से हैं? स्पृष्टे सत्स्पृष्टे सद्विवृत विवृत संवृत स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत विवृत और संवृत भेद से। स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत विवृत और संवृत भेद से, ये टोटल कितने हैं? 5 हैं। स्पृष्ट ईसत स्पृष्ट ईसत विवृत विवृत और संवृत भेद से ये कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। अब इनको अलग अलग हम देखेंगे, जो कि स्पृष्ट क्या है, स्पृष्ट में कौन कौन आएंगे, ईसत स्पृष्ट में कौन आएंगे, ईसत विवृत में कौन आएंगे, विवृत में कौन आएंगे और संवृत में कौन आएंगे। इन सभी को हम अभी देखेंगे। ठीक, तो स्पृष्ट में कौन है यहाँ पर? ये स्पृष्ट को भी देख रहे हैं। तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम। स्पृष्ट प्रयत्न जो है वह किन को कहा गया है? ये स्पर्श जो है उनको स्पृष्ट कहा गया है। स्पृष्ट
स्पृष्टम अंतस्थानम, ईषद स्पृष्ट जो है वह अंतस्थ को कहा गया है। ईषद विवृत ऊष्माणम, ऊष्मणाम, ईषद विवृत जो है वह ऊष्मा, ऊष्मवर्ण जो है उनको कहा गया है। विवृतम स्वराणाम, और स्वर के लिए ये विवृत प्रयत्न निर्धारित है। उसके बाद दिया गया है ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, ह्रस्व अवर्ण जो है इसका प्रयोग संवृत में, ये प्रक्रिया, ये सामान्य रूप से जो प्रयोग होता है वह संवृत होता है, किंतु प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। प्रक्रिया दशा जो है, प्रक्रिया दशा में विवृत ही होता है। तो अभी तक हमने देखा क्या, यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यस्य आद्य पंचधा स्पष्ट 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 शब्द विवृत विवृत संवृत भेदा तत्र स्पृष्ट प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्ट मंतस्थानाम, ईषत् विवृत ऊष्माणाम, विवृतम स्वराणाम, और ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, और क्रियादशायाम तो विवृत में। तो ये प्रश्न बनता है क्या, क्योंकि संवृत के रूप में अ का प्रयोग कब होता है, तो ह्रस्व आवर्ण का प्रयोग जो होता है संवृत में होता है, लेकिन विवृत में कब होता है अगर ये पूछा जाता है तो विवृत में होता है प्रक्रिया दशा में। ठीक, इसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं बाह्य प्रयत्न को, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न तो हम लोगों ने देख लिया था। बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से हैं, बाह्य प्रयत्न एकादशधा, विवार संवार श्वासो नादो घोषो घोषो अल्प प्राणो महाप्राणो उदात्तोरुदात स्वरित, ये विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण उदात, ये आएंगे इसमें बाह्य प्रयत्न में। ठीक है, अब इसमें ये खर जो है इनका कौन कौन सा आएगा, विवार प्रयत्न, श्वास प्रयत्न, अघोष प्रयत्न, अर्थात खर प्रत्याहार के जो जो वर्ण हैं वो विवार भी कहे जाएंगे, श्वास भी कहे जाएंगे, अघोष भी कहे जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, खर प्रत्याहार के जो भी वर्ण है वो विवार, श्वास और अघोष, ये तीन कहे जाएंगे। इसी तरह हस प्रत्याहार के जो वर्ण है उनमें ये तीन आएंगे, कौन कौन, संवार, नाद, घोष, तीन तीन छह को आपने देखा भी। वर्गाणाम तृतीय चतुर्थो पंचमा, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राणाः, वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम, जो पंचम तथा यण ये जो है अल्प प्राण है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणा, वर्ग के द्वितीय, द्वितीय मतलब खफ छठ था, उसके बाद चतुर्थ घझ ढ भ, उसके बाद सल श ह, ये आएंगे महाप्राण प्रयत्न में। तो अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे, महाप्राण में कौन कौन आएंगे, तो ये आप अगर यहाँ पर देखे हैं जो कि प्रथम तृतीय पंचम ये आएंगे इसमें अल्प प्राण में, द्वितीय चतुर्थ और सल ये आएंगे महाप्राण में। तो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है। उसके बाद अब यहाँ जो बता दिया था जो कि स्पर्श अंतस्थ आदि, अब उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर मौ तक जो है उनको स्पर्श कहते हैं। कख गघ च छ ज य ट ठ ड ण त थ द न तो फ भ म, ये यणो अंतस्था, जो यण जो है यवर इनको अंतस्थ कहते हैं। सल ऊष्मा है, स स श ह जो है ये ऊष्मा है। अच्छा स्वरा, अच जो है ये स्वर है, और से लेकर के पूरा जो देखते हैं वो स्वर में है। अख अफ अख, अर्थात आधा विसर्ग लगा हुआ हो क से पहले और ख से पहले आधा विसर्ग लगा हुआ हो तो इनको कहा जाता है जिह्वा मुरीय। अगर प फ से पहले आधा विसर्ग लगा हो तो इनको कहा जाता है उपदमानी। कहा गया था तो कह रहे हैं जो अंग अह इति अचः पराग अनुस्वार विसर्गो, अर्थात अंग तथा अह जो होगा यह अनुस्वार और विसर्ग के साथ अगर और रहता है तो इसको कहा जाता है अंग और अह, इस तरह का है। और ये तो बोधक चक्र है। उसके बाद
कहते हैं, संज्ञा सूत्र कहता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। और कह रहे हैं कि अवधीयमान जो अण और उदित है उनका सवर्ण संज्ञा हो। और फिर अत्रिवार परेण कारेण, यहाँ पर पुचु टुतु को ये कह करके फिर कहते हैं नाम संज्ञा तथे तथे कारू कारू ऋकारस्त्रिंशतः। ऋकारस्त्रिंशतः कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ऋकार को के 30 भेद कहा गया है और ऋकार के भी 30 भेद कहा गया है। ऋकार के 30 वेद इसलिए कहा गया है कि ऋ का अपना 18 वेद और ऋ का 12 वेद, 12 18 30, इस तरह से एचो द्वादशानाम, एच जो है उनके 12 हैं। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन जवला द्विधा, यवल जो है ये अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। तेना अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा, उनमें अनुनासिक जो है इनके दो दो संज्ञाएं होंगी। इसके बाद बता रहे हैं अंत में ये संहिता किसको कहते हैं, तो परसन्निकर्ष संहिता, वर्णों का जो अतिशय सन्निधि होता है इसको हम संहिता कहते हैं, क्योंकि संहिता की स्थिति में ही संधि होती है। और कहा गया ना जो कि एक स्थान अचि संहितायाम विषय, तो संहिता इसी को कहा गया है। उसके बाद अगला है हलोरंतरा संयोग, हल अव्यभित हल जो है, अर्थात हल के बाद अगर कोई स्वर न हो तो दोनों हलों की संयोग संज्ञा हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है सुप्तिंगंतम पदम, पद किसको कहते हैं, सुबंत और तिंगंत जो है इसको पद संज्ञा कहते हैं। एक इस तरह से आप देखते हैं जो कि पद संज्ञक है, यहाँ पर ये बताया गया है। और उसमें सूजसमुष्टाभ्याम विस्केभ्याम रस्कसिभ्याम रस्क की बात हम करते हैं। तो इस तरह से आप लघु सिद्धांत कौमुदी के जो संज्ञा प्रकरण है इसको मोटे तौर पर हमने देखा। इसके बाद आगे हम लोग ऐसे ही ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनको भी हम देखेंगे। तो प्रत्येक दिन जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पहले से एक बार पढ़ के रहेंगे तो क्या होगा कि और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि एक बार ग्रंथ को सरसरी निगाह से देख लिए रहेंगे ना, मोटे मोटे तो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है, तो फिर इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे उनको हम सहजता से हैंडल कर सकते हैं। पूछा जाता है ये संहिता क्या है, संयोग क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, ये तो केवल संज्ञा ही पूरा इसमें दी गई है। तो संज्ञा प्रकरण ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक ठीक, अस्तु। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ पूछना है वो पूछ लेंगे, क्योंकि दूसरा आज प्रारंभ नहीं करेंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा इस कारण से। तो ये जो हमने संज्ञा प्रकरण में देखा है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण तो अनंत बार देखे होंगे आप, उसमें जो भी दिक्कत हो नहीं पूछ सकती है।